Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel M for Mathematician. As all of you know that we have started a new series of complex analysis by Dennis Chisel and Patrick Tishanhan. So we have discussed question number 1 to 6 of exercise 1.2 in previous video. So now we are going to discuss question number 7. In problem 7, in problem 6, determine whether the points Z1, Z2 and Z3 are the vertices of a right triangle. So let's see how to solve this question. So yes, we have given the Z1, Z2 and Z3 in question number 6 and we have to determine. So first of all, we have to know about the thing that what is right triangle. So एक ऐसा ट्रायंगल हमारे पास राइट ट्रायंगल कहलाता है अगर उसकी जो दो साइड्स हैं, दो छोटी साइड्स, उनके स्क्वायर का सम जो है वो तीसरी लंबी वाली साइड के इक्वल आ जाए, लंबी वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, तो ऐसा ट्रायंगल हमें कहलाता है राइट ट्रायंगल। अब मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास ए है, ये बी है एंड ये सी है, तो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जो है वो सी के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, तो ऐसा ट्रायंगल राइट ट्रायंगल कहलाएगा। अब क्योंकि मेरे पास बेसिकली इन तीनों साइड्स का जो है वो डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में, हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इसको यूटिलाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब बेसिकली देखें, मेरे पास है, जब मैं कह रही हूँ कि दो साइड्स, जो छोटी वाली दो साइड्स हैं, उनके स्क्वायर का सम जो है वो लंबी वाली बड़ी वाली तीसरी साइड के इक्वल होना चाहिए। तो अब मेरे पास जो स्क्वायर होगा वो कैसे होगा। अब देखें, एक मेरे पास साइड है, अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर 6 को देखूँ तो देखें, एक मेरे पास साइड है Z1 से Z2, देन में Z1 से लेकर Z2 तक, देन मेरे पास Z2 से Z3 एंड Z3 से Z1। सो अगर मैं इनकी साइड्स की लेंथ को देखूँ तो मेरे पास ये कैसे आएंगी, ये मेरे पास आएंगी Z1 Z2 Z3 लिखा मैंने, Z1 to Z2 जो होगा वो Z2 माइनस Z1 हो जाएगा, Z2 to Z3 जो होगा वो Z3 माइनस Z2 हो जाएगा एंड Z3 to Z1 जो होगा वो Z1 माइनस Z3 हो जाएगा। तो ये तीन साइड्स हैं मेरे पास। ओके, सो ये जो तीन साइड्स हैं, पहले तो मुझे इन साइड्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर फाइंड आउट करने से पहले मुझे इन साइड्स का मोड चाहिए होगा, देन ही मैं उसके ऊपर दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करूँगी, तो फिर मेरे पास स्क्वायर आएगा। देखें, इसको हम देखते हैं, यहाँ देखें, अब मेरे पास ये z मोड स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल आता है। मैंने इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई किया, मेरे पास आ गया z मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह मेरे पास Z2 माइनस Z1 मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुकी थी। ये देखिए, मेरे पास Z2 माइनस Z1 आया था 2 प्लस 11 आयोटा। देख लें, Z3 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 आयोटा एंड Z1 माइनस Z3 4 माइनस 3 आयोटा। तो अब देखें, क्योंकि मेरे पास ये गिवन है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिखा Z2 माइनस Z1 क्या है, 2 प्लस 11 आयोटा। अब मैंने इसका स्क्वायर लिया, जैसे Z मोड का स्क्वायर है तो Z2 माइनस Z1 मोड का स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल आएगा, इसकी x का स्क्वायर और इसके y का स्क्वायर। जब भी कोई इमेजिनरी नंबर लिखते हैं उसको कैसे लिखते हैं हम, देखें, हम किसी भी इमेजिनरी नंबर को लिखते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब देखें, मैंने आपको ये भी बताया है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो भी कॉम्प्लेक्स होगी, एडिशन भी सब कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगी एंड मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, डिवीजन भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगी दो नंबर्स की। तो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन थी तो ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स नंबर था। अब ये x है एंड ये y है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, z मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वही किया, Z2 माइनस Z1 मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, y का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। तो मैंने 4 प्लस 121 किया, ये आ गया 125। नेक्स्ट साइड थी मेरे पास Z3 माइनस Z2। अब इस पे मैंने जब स्क्वायर अप्लाई किया तो यहाँ पर स्क्वायर आता है,
जी। तो यहाँ पे आता है स्क्वायर Z3 माइनस Z2 मोड का स्क्वायर। अब मेरे पास Z3 माइनस Z2 क्वेश्चन नंबर 6 से क्या आया था, -6 माइनस 8 आयोटा। सो -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे -6x है एंड -8y है। तो ये क्या, तो मेरे पास 36 प्लस 64 आया जो कि आ गया 100। नेक्स्ट है मेरे पास साइड सी। अब मैंने क्योंकि इसको साइड ए कह दिया, साइड बी कह दिया, साइड सी कह दिया, तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखें, मैं आपको शो करवा देती हूँ। ये देखें, इसकी फिगर में भी मैंने इसको साइड ए कहा, इसको बी कहा एंड इसको सी कहा। ये Z1 टू Z2 था तो Z2 माइनस Z1, ये Z2 टू Z3 था, Z3 माइनस Z2, देन ये Z3 से Z1 था तो ये हो गया जी Z1 माइनस Z3। तो ऐसा ही है, तो Z1 माइनस Z3 था, 4 माइनस 3 आयोटा ये, तो 4 का स्क्वायर हो गया ऑब्वियसली x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 प्लस 9 जो कि हो गया 25। अब मेरे पास तीनों साइड आ गई हैं। अब देखें जो दोनों छोटी साइड हैं वो क्या है 25 और 100, तो ये जो इन दोनों 25 प्लस 100 देखें। अब मैं दोबारा वही चीज़ बता देती हूँ कि ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल तब होता है अगर सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ टू शॉर्टर साइड्स इक्वल टू द स्क्वेयर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। अब देखें यहाँ पर Z1 माइनस Z3 का स्क्वायर एंड Z3 माइनस Z2 का स्क्वायर 25 प्लस 100, ये किसके इक्वल आया, Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर यानी 125 के इक्वल आया। यहाँ पर 100 प्लस 25 125 आता है, तो देखिए 100 एंड 25 शॉर्टर साइड्स थी, इनका स्क्वायर किया, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर 125, तो ये आ गया 125। तो प्रूव हो गया मेरे पास ये चीज़ कि Z3 माइनस Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर, या फिर वही बात A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, चले हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है द 3 पॉइंट Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्या है, ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ द मीडियन फ्रॉम Z1 टू द साइड Z3 माइनस Z2। चले मैं पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ। ये मैंने बना लिया है ट्रायंगल, वर्टेक्स कौन सी है, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट। किसी भी ट्रायंगल के कॉर्नर पॉइंट्स जो होते हैं वो उसके वर्टेक्स कहलाते हैं, और एक ये सिंगल वर्टेक्स है, ये अगर तीनों हैं तो बेसिकली वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस। अब वो कह ये रहा है कि 3 पॉइंट्स है Z1 Z2 और Z3, ये क्या है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। मैंने लिख लिया Z1 Z2 Z3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन की डेफिनेशन समझते हैं। ज्योमेट्री में मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो कि ड्रॉ की जाती है एक कॉर्नर या एक वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल से टू द एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। वो ट्रायंगल की एक वर्टेक्स से ड्रॉ की जाती है और वो ऑपोजिट साइड के एग्जैक्टली मिड पे होती है। अब अगर मैं यहाँ से ये वर्टेक्स लेती हूँ तो ये यहाँ पर मिड पॉइंट होती है ऑपोजिट साइड की, यहाँ से लेती हूँ तो ये इतनी ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट यहाँ पे आती, तो यहाँ इस वर्टेक्स से। सो अब मुझे बेसिकली यहाँ Z1 से इस साइड तक की जो है वो लेंथ फाइंड करनी है, फाइंड द मीडियन। ओके, सो मैंने क्या करना है, मैंने अगर इस पॉइंट को कह दिया कि ये पॉइंट मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास M, तो मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने फाइंड करना है Z1 माइनस M। सो अब हम पहले अगर ये मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लें तो हम इजीली Z1 माइनस M कर सकते हैं। तो हम ये मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। अब आपको पता है कि मिड पॉइंट क्या होता है, तो मिड पॉइंट बेसिकली एवरेज होता है। अगर दो नंबर्स का है तो फिर हम मिड पॉइंट की बात करें, दो नंबर्स एवरेज ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो मिड पॉइंट Z2 और Z3 के दरमियान फाइंड करना था, तो हमने कर लिया Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय दो क्वांटिटीज़ हैं तो 2 से डिवाइड हो गया। अब Z2 -4 माइनस आयोटा था, इसको प्लस कर दिया Z3 में जो कि था 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब इसको हमें पता है हम रियल को रियल में ऐड करते हैं तो -3 + 4 एंड माइनस आयोटा प्लस आयोटा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो गया, -3 + 4 -1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसको किया तो मेरे पास मिड पॉइंट क्या आ गया, -0.5।
अब मैंने क्या करना है, बेसिकली मुझे चाहिए मीडियन। मीडियन क्या है, Z1 माइनस M, ये बेसिकली ये चीज़ चाहिए। इसमें से ये मिड पॉइंट का ये जो यहाँ एक पॉइंट है वो, एंड जो ये वाला पॉइंट है इसको सब्ट्रैक्ट करना है Z1 को इसमें से, ताकि हमें एक्चुअल जो ये वाली वैल्यू इसकी मिल जाए जो कि है मीडियन। तो मैंने क्या किया, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन डिस्टेंस फ्रॉम Z1 टू M। तो Z1 से M पे डिस्टेंस कैसे हो जाता है, Z1 माइनस M मोड। डिस्टेंस के लिए हम ऑब्वियसली मॉड्यूलस या मोड यूज़ करते हैं, तो मैंने लिखा Z1 जो कि था 1 + 5 आयोटा, माइनस M मेरे पास आया है -0.5। मैंने इसको किया, ये आ गया माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 0.5, 1.5 आ गया प्लस 5 आयोटा। अब मुझे क्योंकि इसका जो है वो मोड फाइंड आउट करना है, तो मोड के लिए हमें पता है कि किसी भी चीज़ के मोड, अगर मैं कहती हूँ कि Z का, अब देखें अगर मेरे पास Z जो है वो इमेजिनरी नंबर है x + i/y, तो मैं कह रही हूँ कि Z का मोड मुझे फाइंड करना है, तो मैं करूँगी x√(x² + y²। इसी तरह यहाँ पर किया, स्क्वायर रूट लिया 1.5 यानी x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये मैंने सॉल्व किया, मेरे पास आ गया 1.5 का स्क्वायर आ गया 2.25, 5 का आ गया 25, इन्हें ऐड किया ये आ गया 27.25। इसको स्क्वायर रूट इसका किया तो 5.22। तो इसका मतलब है मीडियन यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली क्या है, मीडियन की वैल्यू है मेरे पास 5.22। सो ये था क्वेश्चन नंबर 8। सो ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स।